डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 9वां अध्याय अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 6 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1 में स्वेच्छ अचरों a तथा b को विलुप्त करते हुए दिए गए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला एक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1 ये वक्रों का कुल है, यानी वक्रों का एक ये परिवार है जहां a और b स्वेच्छ अचर है। a और b को विलुप्त करते हुए हमें एक अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो दो स्वेच्छ अचर है, तो हमें दो बार अवकलन करके a और b को खत्म करना है। तो दिया गया वक्रों का जो कुल है वो लिखो। दिया गया वक्रों का कुल ये हमारे पास है x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज हम करेंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर जब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये 1 बटे a है, x का अवकलज 1 हो जाएगा, 1 बटे b कांस्टेंट है, y का अवकलज dy बटे dx हो जाएगा और 1 का अवकलज 0 होगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 बटे a प्लस 1 बटे b इंटू dy बटे dx बराबर 0। अब इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलज हम और करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो स्वेच्छ अचर है तो दो बार अवकलज करेंगे। तो दोनों तरफ एक बार फिर x के सापेक्ष अवकलज करने पर जब ये अवकलज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बटे a, ये एक अचर संख्या है, अचर संख्या का अवकलज 0 होता है, प्लस में 1 बटे v कांस्टेंट है, dy बटे dx का हो जाएगा d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर और 0 का अवकलज 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे b इंटू डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर बराबर 0। तो इस b की इधर गुणा कर दो, ये आ जाएगा d स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर बराबर 0। ये अभिष्ट अवकल समीकरण आई है हमारे पास, अभिष्ट अवकल समीकरण है। यहाँ देखो दो बार हमने अवकलज किया और दो बार अवकलज करने के बाद a और b विलुप्त हो गए। यहाँ पे जब जितने स्वेच्छ अचर हमें दे रखे हैं उतनी ही बार अवकलज करके उन स्वेच्छ अचरों को हम विलुप्त कर देंगे और वो स्वेच्छ अचर जब हमारे इस अवकल समीकरण से खत्म हो जाएंगे तो वो हमारी अभिष्ट अवकल समीकरण आ जाएगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है, वक्रों के कुल y स्क्वायर बराबर a ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को निरूपण करने वाला एक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां a तथा b स्वेच्छ अचर है। तो यहाँ ये वक्र का परिवार दिया हुआ है, वक्रों का परिवार दिया हुआ है कि y स्क्वायर बराबर a ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको निरूपण करने वाला एक अवकल समीकरण हमें ज्ञात करना है। यहाँ a तथा b स्वेच्छ अचर है। तो यहाँ जब हम अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे a और b स्वेच्छ अचर है तो ये इनकी स्वेच्छ अचरों की संख्या हमारे पास 2 है। तो दो बार इन वक्रों की फैमिली को x के सापेक्ष अवकलज करके a और b को खत्म करना है, a और b को विलुप्त करना है और फिर जो विलुप्त होने के बाद जो अवकल समीकरण आएगी वो अभिष्ट अवकल समीकरण हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया वक्रों का जो परिवार है वो क्या है, दिया गया वक्रों का कुल ये है y स्क्वायर बराबर a b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
अब दोनों तरफ x के सापेक्ष इसको नंबर 1 दे दो। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब अवकलज हम करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर का 2y, y का दोबारा से dy बटे dx बराबर a कांस्टेंट है, b स्क्वायर का 0 हो जाएगा माइनस x स्क्वायर का 2x। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y dy बटे dx बराबर माइनस 2ax, और 2 से 2 हम खत्म कर सकते हैं, तो y इंटू dy बटे dx बराबर माइनस ax, ये रह जाएगा। ये समीकरण मैं 2 मान लेता हूं। अब हम क्या करेंगे, इसका एक बार अवकलज x के सापेक्ष और कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सवैध छत्रों की संख्या 2 है और अभी तक हमने एक बार ही अवकलज किया है, तो एक बार अवकलज हमें और करना है। दोनों तरफ एक बार फिर x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये 2 पार्ट हैं, u इंटू वी से हो जाएगा। पहला यूं का यूं, दूसरे का अवकलज dy बाई dx का अवकलज d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर होगा, प्लस में dy बटे dx यूं का यूं, और y का अवकलज dy बटे dx, और ये आ जाएगा माइनस a x का अवकलज 1, क्योंकि माइनस a है ये अचर संख्या है, ये यूं क्यों रह जाएगी और x का अवकलज 1 हो जाएगा। अब समीकरण 3 इसको मान लेते हैं। समीकरण 3 से माइनस a का मान समीकरण 2 में आप रख दो। समीकरण 3 से माइनस a का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब ये हम रखेंगे तो ये देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो a है नहीं, तो ये हो जाएगा y इंटू dy बटे dx बराबर माइनस a का मान ये रखोगे तो y डी स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर, और प्लस में ये dy बटे dx गुणा dy बटे dx, इसको मैं लिख सकता हूँ dy बाई dx का वर्ग, और ये माइनस a का मान x इसके साथ में गुणा है। तो अब ये हो जाएगा y इंटू डी वाई बटे dx, ये x की गुणा कर लो, x y डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, और प्लस में x डी वाई बटे dx का स्क्वायर। तो अब ये जो हमारा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, इसको इधर ले चलो, और ये अभीष्ट अवकल समीकरण हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से a और b दोनों विलुप्त हो चुके हैं और 2 बार अवकलज भी हम कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी वाई बटे डी एक्स का वर्ग, और माइनस वाई डी वाई बटे डी एक्स, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अभीष्ट अवकल समीकरण है। मैं एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितने यहाँ पे ये सवैध अचर हैं उतनी बार वक्रों के कुल का अवकलज x के सापेक्ष हम करेंगे और इन सवैध अचरों को विलुप्त करेंगे। तो जैसे 2 सवैध अचर हैं तो 2 बार हमने यहाँ पे अवकलज किया और 2 बार अवकलज करके दोनों सवैध अचरों को यहाँ पे हमने विलुप्त कर दिया। तो जो अवकल समीकरण आई है वो अभीष्ट अवकल समीकरण यहाँ पे आई है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, वक्रों के कुल y बराबर a e पावर 3x प्लस b e पावर माइनस 2x को निरूपण करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां a तथा b सवैध अचर है। तो जिस तरह से पहले हमने 2 प्रश्न किए हैं, सेम टू सेम उसी तरीके से होगा। यहाँ वक्रों का कुल हमें दिया हुआ है
और इसको निरूपण करने वाला एक अवकल समीकरण हमें ज्ञात करना है। ए और बी सवेच अचर हमें दिए हुए हैं, तो दो सवेच अचर दिए हुए हैं, तो दो बार x के सापेक्ष दिए गए वक्रों के कुल का हम अवकलन करेंगे, और जब दो बार अवकलन कर देंगे तो a और b लास्ट में विलुप्त हो जाएगा, वो अभीष्ट अवकल समीकरण हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ दिया गया वक्रों का कुल है, दिया गया वक्रों का कुल ये है y बराबर a e पावर 3x प्लस b e पावर माइनस 2x। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज हम करेंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों तरफ जब x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो y का हो जाएगा dy बटे dx बराबर a कांस्टेंट है e पावर 3x का e पावर 3x और 3x का दोबारा से करोगे तो 3 प्लस में b e पावर माइनस 2x का दोबारा से करोगे तो माइनस 2, ये आया। अब ये गुणा करके हम लिख लेते हैं, ये होगा 3a e पावर 3x माइनस 2b e पावर माइनस 2x, ये dy बटे dx आया। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब यहाँ y बराबर a e पावर 3x प्लस b e पावर माइनस 2x है, यहाँ dy बटे dx बराबर 3a e पावर 3x माइनस 2b इंटू e पावर माइनस 2x है। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ देंगे तो b वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, जब ये हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखो 2 से गुणा करो इसको तो 2y बराबर 2a e पावर 3x प्लस में 2b e पावर माइनस 2x, और ये जोड़ना है तो ये नीचे लिख लेंगे dy बटे dx बराबर 3a e पावर 3x माइनस 2b e पावर माइनस 2x। जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और 2y प्लस dy बटे dx बराबर 2 और 3 5a e पावर 3x, ये रह जाएगा और इसको हम समीकरण 3 का नाम दे देंगे। अभी तक हमने एक बार अवकलज किया है x के सापेक्ष और एक सवेच अचर को विलुप्त कर दिया है। अब हमारे पास एक बार अवकलज करना और बाकी है, तो दोबारा x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोबारा जब x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो 2y का हो जाएगा 2 dy बटे dx प्लस में ये हो जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर और बराबर 5a, ये कांस्टेंट है e पावर 3x का e पावर 3x और 3x का अवकलज दोबारा से करोगे तो 3 आ जाएगा। ये सोल्व और करते हैं हम आगे, 2 dy बटे dx प्लस में डी स्केयर वाई बटे डी एक्स स्केयर बराबर 5 दिए 15 a e पावर 3x, इसको समीकरण 4 दे दिया। अब 3 और 4 को ध्यान से देखो, यदि हम समीकरण 3 को 3 से गुणा करके समीकरण 4 उसमें से घटा दें तो a भी विलुप्त हो जाएगा। समीकरण 3 को 3 से गुणा करके समीकरण 4 घटाने पर, तो जब ये घटाएं, इसको 3 से गुणा कर लो, ये 6y हो जाएगा प्लस में 3 dy बटे dx हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटाएंगे तो ये 2
डी वाई बटे डी एक्स माइनस डी स्केयर वाई बटे डी एक्स स्केयर बराबर, इसको 3 से गुणा करो, 15 ए ई पावर 3x माइनस 15 ए ई पावर 3x, तो ये 0 हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सुधार के लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर प्लस में डी वाई बटे डी एक्स प्लस में 6y बराबर 0। अब यहाँ से माइनस खत्म कर दो, शुरुआत में यदि माइनस है तो पूरी अवकल समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर माइनस डी वाई बटे डी एक्स और माइनस 6y बराबर 0। ये अभीष्ट अवकल समीकरण आई, अभीष्ट अवकल समीकरण है। यहाँ एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या किया। यहाँ जो वक्रों का परिवार दिया हुआ है वो है y बराबर a e पावर 3x प्लस b e पावर माइनस 2x। एक बार हमने अवकलज किया तो ये आया 3a e पावर 3x माइनस 2b e पावर माइनस 2x। अब इस एक समीकरण ये आई, एक समीकरण ये आई, इसमें से हम b वाला पार्ट खत्म करेंगे तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में हम जोड़ देंगे, तो यहाँ से b वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, a का रह जाएगा। अब एक वेरिएबल हमारा विलुप्त हो चुका है, एक बार हम अवकलज कर चुके हैं, एक बार फिर दोबारा x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो ये 15a e पावर 3x हो जाएगा। तो समीकरण 3 को 3 से गुणा करके समीकरण 4 हम घटा देंगे तो a भी विलुप्त हो जाएगा और हमारे पास अभीष्ट अवकल समीकरण आ जाएगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 है वक्रों के कुल y बराबर e पावर 2x इंटू a प्लस bx को निरूपण करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां a तथा b सवेत अचर हैं। तो यहाँ वक्रों का कुल हमें दे रखा है, a और b सवेत अचर हैं, सवेत अचरों की संख्या 2 है, तो 2 बार अवकलज करते हुए a और b को विलुप्त करना है और फिर जो अवकल समीकरण आएगी वो अभीष्ट अवकल समीकरण आ जाएगी। तो यहाँ दिया गया वक्रों का कुल जो है वो है y बराबर e पावर 2x a प्लस bx और इसको समीकरण 1 का नाम दे दिया। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर जब ये अवकलज हम करेंगे तो ये आ जाएगा dy बटे dx बराबर, ये 2 पार्ट है, पहला यूं का यूं, दूसरे का अवकलज करेंगे तो a का 0 bx का b प्लस में a प्लस bx यूं का यूं और पहले का अवकलज e पावर 2x का e पावर 2x और इसका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से dy बटे dx बराबर b इंटू e पावर 2x प्लस में ये इतना e पावर 2x इंटू a प्लस bx को हम क्या लिख सकते हैं y, तो ये 2y हो जाएगा। अब इस 2y को इधर ले आओ तो dy बटे dx माइनस 2y बराबर b इंटू e पावर 2x, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोबारा से एक बार फिर हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। जब दोनों तरफ x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो dy बटे dx का हो जाएगा डी स्केयर y बाय dx स्केयर माइनस 2y का हो जाएगा dy बटे dx बराबर b कांस्टेंट है e पावर 2x का e पावर 2x और 2x का दोबारा से करोगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्केयर y बटे dx स्केयर माइनस 2dy बटे dx बराबर 2b e पावर 2x। ये समीकरण 3 आई। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 3 उसमें से घटा दो तो ये b भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 बार हम अवकलज कर चुके हैं। अब इसके बाद अवकलज हम कर नहीं सकते, तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करके
समीकरण 3 घटाने पर। जब ये हम घटाएंगे तो इसको 2 से गुणा करो, ये हो जाएगा 2 dy बटे dx माइनस 4y, और इसमें से ये घटाओगे तो डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र, और माइनस माइनस प्लस 2 डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 बी ई पावर 2x में से 2 बी ई पावर 2x घटेगा तो ये 0 आ जाएगा। अब जो कटता है काट दो, बाकी बचे हुए को आपस में जोड़ दो, तो ये माइनस डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र, 2 प्लस 2 4 डी वाई बटे डी एक्स, और माइनस 4 वाई बराबर 0। तो शुरू में अगर माइनस है तो पूरे अवकल समीकरण को माइनस से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और प्लस में 4 वाई बराबर 0। तो ये अभीष्ट अवकल समीकरण है, अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो यहाँ 2 सवेच अचर हमें दे रखे थे, वक्रों का कुल दिया हुआ था, तो 2 सवेच अचर है तो 2 बार अवकलज करते हुए दोनों सवेच अचरों को हमने विलुप्त कर दिया, और विलुप्त करने के बाद जो अवकल समीकरण आई है तो वो अभीष्ट अवकल समीकरण है। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 है, वक्रों के कुल y बराबर e पावर x a cos x प्लस b sin x को निरूपण करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां a तथा b सवेच अचर हैं। तो 2 सवेच अचर यहाँ दिए हुए हैं, 2 बार दिए हुए वक्रों के कुल को x के सापेक्ष अवकलज करके हम a और b को विलुप्त करेंगे, और फिर जो अवकल समीकरण आएगी वो अभीष्ट अवकल समीकरण होगी। तो दिया गया वक्रों का कुल जो कुल दिया हुआ है वो दे रखा है y बराबर e पावर x a cos x प्लस b sin x, ये हमें दे रखा है, और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर जब हम अवकलज करेंगे तो ये आ जाएगा dy बटे dx बराबर e पावर x यूं का यूं, 2 पार्ट बन चुके हैं ये, e पावर x यूं का यूं, इसका अवकलज यानी a, और ये माइनस साइन x तो माइनस यहाँ लगा दूंगा, प्लस में b साइन x का अवकलज cos x, प्लस में ये दूसरा पार्ट यूं का यूं a cos x प्लस b sin x e पावर x का अवकलज, यानी हमने u इंटू v का फार्मूला लगाया कि पहला यूं का यूं दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का यूं पहले का अवकलज। अब यहाँ से e पावर x हम कॉमन ले लेंगे, sin x के साथ देखो कौन कौन है, b माइनस a sin x है, और प्लस b प्लस a के साथ cos x है, यानी इसमें sin x कॉमन ले लिया, इसमें cos x कॉमन ले लिया, ये dy बटे dx का मान आया। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, और इसको एक बार फिर x के सापेक्ष अवकलज हम करेंगे। x के सापेक्ष अवकलज करने पर जब x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे ये हो जाएगा डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र, ये पहला यूं का यूं दूसरे का अवकलज b माइनस a साइन x का अवकलज cos x प्लस में b प्लस a cos x का अवकलज माइनस साइन x, और प्लस में ये दूसरा पार्ट यूं का यूं b माइनस a साइन x प्लस b प्लस a cos x, ये पार्ट यूं का यूं e पावर x का अवकलज e पावर x। इसको हमने u इंटू v में खोला है, पहला यूं का यूं दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का यूं पहले का अवकलज। अब डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र बराबर e पावर x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है,
ई पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब देखो कोस एक्स के साथ कौन कौन बचा है। कोस एक्स के साथ यहाँ b माइनस ए है, यहाँ b प्लस ए है, तो a से a कट जाएगा, b प्लस b 2b बच जाएगा। और साइन एक्स के साथ देखो कौन कौन है। साइन एक्स के साथ यहाँ b माइनस ए है, यहाँ माइनस ये गुणा करोगे माइनस b माइनस ए है, तो ये माइनस ए डबल हो जाएगा, b आपस में कट जाएगा, माइनस 2a। तो यहाँ साइन एक्स हमने कॉमन ले लिया, ये कोस एक्स कॉमन ले लिया। तो आप चाहो तो एक स्टेप बीच में और लिख सकते हो ताकि आपकी गलती होने के चांस कम से कम रहे। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और वो 2 कॉमन लेके इधर बटे में कर दो, तो ये आ जाएगा 1/2 टी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ई पावर एक्स बी कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स, ये लिख दिया हमने और इसको समीकरण 3 का नाम दे दिया। अब समीकरण 1 में आपको याद दिलवाता हूं कि जो दिया गया वक्रों का कुल है उसको हमने समीकरण ए माना था और वो क्या थी, वो ये थी y बराबर ई पावर एक्स ए कोस एक्स प्लस में b साइन एक्स, ये थी, ये समीकरण 1 थी। तो अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर। तो यहाँ मैं इस बोर्ड का ऊपर का पार्ट दिखा नहीं सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा ये लिख दिया। अब 1 और 3 को हम यहाँ जोड़ेंगे, तो 1 और 3 को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस में y बराबर e पावर x तो कॉमन आ जाएगा, ये a प्लस b कोस x और प्लस b माइनस a साइन x। यहाँ इनको जोड़ेंगे तो कोस x कॉमन b प्लस a, इनको जोड़ेंगे तो साइन x कॉमन b माइनस a, ये समीकरण 4 आई। अब मैं आपको समीकरण 2 दिखाता हूँ क्या थी हमारे पास। समीकरण 2 देखो, dy बटे dx बराबर e पावर x b माइनस a साइन x प्लस b प्लस a कोस x, ये थी। तो अब हम क्या करें, यहाँ देखो e पावर x b माइनस a साइन x प्लस b प्लस a कोस x का मान dy बटे dx है। तो यहाँ समीकरण 4 में भी राइट हैंड साइड वही है जो समीकरण 2 की राइट हैंड साइड है। तो समीकरण 2 और 4 से ये जो मान है ये dy बटे dx हम लिख सकते हैं। समीकरण 2 व 4 से तो ये 1/2 डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस में y, लेफ्ट हैंड साइड तो यूं क्यों हो जाएगी और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड में इसका मान dy बटे dx हम यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा dy बटे dx। अब 2 से दोनों तरफ गुणा कर दो ताकि ये नीचे 2 ना रहे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर भी ले आओ 2 से गुणा करके 2 डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में 2y बराबर 0, ये अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो ये उत्तर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 6 है, y x को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मैं आपको दर्शा रहा हूं कि किस टाइप से हमें वृत्तों का कुल दिया हुआ है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले y एक्सिस पर मूल बिंदु को स्पर्श करने वाले वृत्तों का कुल, जैसे एक ये वृत्तों का जो परिवार है जो y एक्स पे इस तरीके से स्पर्श करता है मूल बिंदु पर, तो ये बिंदु 0 0 है, तो इसका वृत्त का केंद्र A0 होगा और इसका त्रिज्या A। तो ये एक वृत्त की आपको
इक्वेशन ज्ञात करनी है जिसका केंद्र A0 है और त्रिज्या A है। तो यहां लिखोगे आप y x पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का समीकरण। पहले सीधा समीकरण और उसके बाद हम अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे। तो ये कैसे ज्ञात होगा, ये x माइनस a का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग बराबर त्रिज्या का वर्ग। यानी जब भी कोई वृत्त का हमें केंद्र दिया हुआ है और त्रिज्या दे रखी है तो ये पी एक्स वाई हम मान लेते हैं। ये +1 में ले जा रहा हूं आपको मैं, और ये बिंदु ए है तो पी ए डिस्टेंस बराबर ए, यानी x माइनस ए का वर्ग प्लस वाई माइनस ए 0 का वर्ग बराबर ए का वर्ग। तो ये जो दूरी सूत्र से इस वृत्त का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। ये +1 में हमने बहुत अच्छी तरह से आपको सिखाया हुआ है। तो अब ये हल करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये वाई एक्स पर स्पर्श करने वालों वृत्तों के कुल का समीकरण हमारे पास आया। और यहाँ हमने ए को ए सवेच अचर मानना है, यहाँ ए सवेच अचर है। तो अब यहाँ सवेच अचरों की संख्या वो 1 है। तो एक बार समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करके a को विलुप्त हमें करना है। समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2a और प्लस में 2y dy बटे dx बराबर 0। 2 को आप खत्म कर सकते हो। 2 को जब हम खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस a प्लस y dy बटे dx बराबर 0। तो यहाँ x प्लस y dy बटे dx का मान आ जाएगा a, और इसको मैं समीकरण 2 लिख देता हूँ। समीकरण 2 से a का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो तो आपका a विलुप्त हो जाएगा। समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर जब ये रखेंगे हम तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 a का मान ये जचा दो, x प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब इसको सोल्व कर देंगे, वो अभीष्ट अवकल समीकरण आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y डी वाई बटे डी एक्स प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पे हमने 2a का मान तो रख दिया लेकिन x का नहीं रखा, ये x भी इसके साथ था। तो जब हम गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2xy हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर ये घट जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बटे डी एक्स और प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 0। माइनस आप खत्म कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास 2xy डी वाई बटे डी एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। ये अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो यहाँ पे जिस तरह से जो ये गुणा में था समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, तो हमने 2a का मान पहले रख दिया था, x हमने अभी ये बाद में आपके सामने लिखा है। तो ये x के साथ गुणा करके फिर इसको सोल्व कर देंगे, ये अभीष्ट अवकल समीकरण आ जाएगा।
इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।